मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का स्वागत। हम रूप गोस्वामी के एक ग्रंथ उपदेशा अमृत पे विश्लेषण चर्चा कर रहे हैं। ये एक ग्रंथ जिसमें उन्होंने हमें आध्यात्मिक जीवन में कैसे आगे बढ़ना है इस विषय पे चर्चा करी। ये पहला ही श्लोक हमें सतर्क करता है कि कहीं हम ऐसे गुरु को ना बना बैठें जो हमें धोखा दे दे। साधु कौन होता है उसके बारे में इस श्लोक में उन्होंने बताया। तो ये पहला उपदेश ऐसे है, वाच वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर पस्त वेगम इतान विगान विषेते सो धीरा सर्वे अपि माम पृथ्वीम स शिष्यते। पूरे पृथ्वी पे वो व्यक्ति शिष्य बना सकता है जिसने इन वेगों पे, इन उत्तेजनाओं पे जो शरीर से निकलती हैं, जिसको कहते हैं बोलने का वेग, मन का चंचलता का वेग,
और क्रोध का वेग, जीभ का वेग, उदर का वेग और उपस्थ मतलब सेक्स का वेग, मैथुन वेग। जिस व्यक्ति ने इसको संयम में कर लिया है वो ही शिष्य बनाने के काबिल है। तो शिष्य भी ये देखे कि क्या उसके गुरु में ऐसे लक्षण हैं तो ही गुरु धारण करें। गुरु भी वही बने जो ऐसे उनके गुण हों कि इन सब विषयों पे जो हमने बोले हैं इस पे उनका संयम है या नहीं। तो आज हम पिछले कुछ हफ्तों से जो वर्णन कर रहे थे, आज हम उस ये श्लोक ये कहता है कि जीव का वेग, बोलने का वेग, जीव के स्वाद का वेग, मन के चंचलता का वेग, जो व्यक्ति इसको बस में कर सकता है। और आखिर में बोला उपस्थ वेग, अर्थात जो व्यक्ति इस मैथुनी वेग को अपने संयम में कर सकता है वो ही गुरु बने, वो ही शिष्य धारण करे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश हमें मिला। ये मैथुनी वेग क्या होता है इसके बारे में हमने पिछली बार भी चर्चा करी थी। यहाँ पे कहते हैं कि ये जो स्त्री और पुरुष का जो संबंध जिसको मैथुन बोला गया है, इसको हमारे वैष्णवों ने संयम से इस्तेमाल करने के लिए बोला। स्वामी प्रभुपाद ने इसके विषय में बोला कि विवाह के बंधन में और सिर्फ संतान उत्पत्ति से के लिए, और वो भी संतान ऐसी संतान उत्पत्ति जो भगवान के भजन के लिए, कृष्णा कॉन्शियस ऐसी जीवात्मा को ही हम कर लाएंगे, तभी हम उसमें मैथुन करके ऐसी संतान उत्पन्न कर सकें। क्योंकि देने वाला सब कुछ भगवान है, भगवान ने ही सब कुछ दिया है। तो ये भगवान ने कहा है बलम बलवतम चाहम काम रागा विवर्जितम धर्मो विरुद्धो ही भूतेषु धर्मो विरुद्धो भूतेषु कामोस्मिन भर्ताश्रब। काम भी मैं ही हूँ, एक शक्तिमान की शक्ति भी मैं ही हूँ। तो ये मैथुनी वेग भी मैं ही हूँ जो धर्म के अनुसार इस्तेमाल किया जाए। धर्म क्या है? विवाह बंधन, और उसमें उत्पन्न सिर्फ संतान के लिए, सिर्फ भोग के लिए नहीं। तो वो मैथुन सुख जो संतान उत्पन्न और वो भी भगवान की भक्त बन सके, जो अगर हम जीवात्मा किसी इस संसार में ला रहे हैं, वो माता पिता का ये फर्ज है कि उसको जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ा सके। जन्म मृत्यु का बंधन कैसे छूटता है? जब हम भगवान को, भगवान ने बोला अगर हम याद करें, अंत काले च माम इवा स्मरण मुक्तवा कालवरम यह प्रयति स मद भावन अति नास्ति अत्र संशय। ओ अर्जुन, इसमें कोई शक नहीं, अंत काले, जो अंत काल में मुझे याद करता है वो मेरे पास आएगा। तो जो भगवान के पास अर्थात भगवान के धाम जाता है, वहां जन्म मृत्यु का बंधन नहीं है। ये जन्म मृत्यु का बंधन इसी संसार में भव सागर में रहता है। तो कहते हैं यम यम वापी स्मरण भावम त्यजिते अंत कालवरम। तो कहते हैं जो जो व्यक्ति जिस भाव में शरीर त्यागेगा उस भाव को प्राप्त करेगा। तो कहते हैं कि हमें ऐसी संतान उत्पन्न करनी है जो भगवान को अंत में भी याद कर सके। और अंत में याद कब कैसे किया जाता है? वो अंत में याद अगर वो पूरे जीवन में उसको भगवान को याद करता है तो अंत में भी वो भगवान को याद कर सकेगा। नहीं तो जिस जिस भाव में वो शरीर त्यागेगा तम तम अवैति कुंतया, ओ कुंती पुत्र, उन उन भावों को प्राप्त करेगा। तो अगर हम किसी जीवात्मा को लेके आए हैं, उसके पिता बन गए या उसके माँ बन गए, तो ये हमारा एक दायित्व है, एक फर्ज बनता है कि उसको जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ा सकें। जैसे हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को किसी ने पूछा कि आपने विवाह क्यों नहीं किया? तो उन्होंने कहा कि मैं 100 बच्चे पैदा तो कर सकता हूं, लेकिन क्या आप गारंटी देते हैं कि मैं उनको जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ा पाऊंगा? हम किसी जीवात्मा को इस संसार में लाते हैं, ये हमारे कर्म बन जाते हैं। हमने किसी को लेके आए, उसको जन्म मृत्यु में के बंधन से छुड़ाना ये हमारा कार्य है। तो कहते हैं कि ये जो मैथुन का जो वेग है इसको हम रेगुलेट कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया।
अगर इसको हम हमारे आध्यात्मिक जीवन में इसके अंदर ज़्यादा हम अगर प्रवेश करते हैं तो हमारा आध्यात्मिक जीवन खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बोला गया, निष्किंचिनस्य भगवत भजन उन्मुखस्य पारम परम जिज्ञामसोर भव सागरस्य संदर्शनम विषयी न माथा योषिताम च हा हंत हंत विषभक्षणो असाधु। इसमें हमारे पुराण में बोला गया निष्किंचिनस्य, अगर आप सच में ही भक्ति में शुद्ध भक्ति, निष्किंचन, बिना किसी भगवान से मांगे हुए कोई भगवान की प्रेमी भक्ति शुरू करनी है, निष्किंचिनस्य, निष्किंचन होके, विदाउट एनी डिजायर, निष्किंचनस्य भगवत भजन उन्मुखस्य, अगर तुम भजन के मार्ग में, भगवान के भजन के मार्ग में उन्मुख बढ़ना चाहते हो, पारम परम जिज्ञामसोर भव सागरस्य, अगर तुम भव सागर से पार करना चाहते हो तो कहते हैं संदर्शनम, उसका दर्शन भी मत करो। किसका? संदर्शनम विषयी, इस संसार के भोग के जो पड़े हुए लोग हैं, जो लोग इस संसार के भोग विलास में पड़े हैं, उनको मत देखो। संदर्शनम, उसका दर्शन भी मत करो। योषिताम च, अर्थात स्त्री के लिए पुरुष, तो जहां पे स्त्री शब्द है तो वो पुरुष के लिए और पुरुष स्त्री के लिए, तो इस उनका आपस का जो संबंध के ऊपर दर्शन मत करो ज्यादा। क्यों? योषिताम च, अगर आपने ऐसा किया और आप भक्ति में भी आगे बढ़ना चाहते हो या इस संसार के जन्म मृत्यु के बंधन से छूटना चाहते हो, तो अगर आपने ऐसा किया, विषयों का संग किया, विषयी कामी लोगों का संग किया, तो उससे आपको काम वासना बढ़ेगी। तो ऐसे व्यक्ति जो भजन के मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए कहा गया है कि बिल्कुल वर्जित है। हा हंत हंत, हाय हाय, उसने क्या किया? सिर्फ जहर का प्याला खुद ही पी लिया, आत्महत्या करी उसने। तो कहने का मतलब है इस श्लोक में कि अगर आप भगवान के भजन के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो तो कामी पुरुषों का संग या दर्शन उनका मत करो, क्योंकि आप जिस मार्ग में बढ़ रहे हो उसमें आप अपनी जहर पी के आत्महत्या ही कर रहे हो भाई। तो यहां पे ये बताया गया कि आत्मा जो है शरीर से अलग है। ये मैथुन का जो भोग का जो क्रिया है, ये शरीर की क्रिया है। अगर आपको ये एक कथा भी आती है जिसका मैं वर्णन थोड़ी देर में करता हूं, ऐसा एक आध श्लोक और भी हमें श्रीमद् भागवत से याद आ रहा है। पितरो किम स्वाम नु भार्ज्या, बड़ा सुंदर श्लोक है, श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद का ये श्लोक है। पितरो मतलब हमारे पूर्वज। पितरो किम स्वाम न्यू भार्ज्या, स्वाम मतलब प्रॉपर्टी। पितृ कह रहे हैं एक व्यक्ति को, तू मेरी प्रॉपर्टी है। स्वाम मतलब प्रॉपर्टी। पितृ लोग कह रहे हैं, हमारे जितने पूर्वज हैं वो कह रहे हैं भाई तू हमारा ही तो है, तू हमारी संतान है, हमारे लिए यज्ञ कर और अपनी संतान उत्पत्ति कर और हमारे वंश को आगे चला। पितृ लोग ये कह रहे हैं और हमारे लिए यज्ञ कर। नु भार्ज्या, भार्ज्या मतलब पत्नी। पत्नी कहती नहीं नहीं, तू मेरा है, मैंने तेरे को क्या नहीं दिया, अपना जीवन दिया, अपने तेरा परिवार किया, तेरे परिवार को पाला, तू मेरा है, मेरे लिए कार्य कर। तो भार्ज्या मतलब पत्नी कह रही है तू मेरा है, पितृ कह रहे हैं तू मेरी प्रॉपर्टी है। पितरो किम स्वामनु भार्ज्या स्वामिनो अग्नि, स्वामिनो अग्नि शुरा गिरद्रायो। स्वामिनो मतलब हमारा मालिक जिसने हमें नौकरी दी है सुबह से शाम तक, वो कहता है तू मेरा है, मैं तेरे को पैसे देता हूं, तू मेरे लिए काम कर, अपनी मन बुद्धि मेरे लिए इस्तेमाल कर। स्वामिनो, वो हमारा स्वामी है जिसने हमें नौकरी पे रखा। स्वामिनो अग्ने शुरा गिरद्रायो, अग्नि, अग्नि कहती है तू मेरा है, आखिर में तो मैंने तेरे को खा जाना है, तू मेरा है, तू कहां जा रहा है, कहां भाग रहा है। शुरा गिरद्रायो, शुरा मतलब कुत्ता, गिरद्रायो मतलब गीदड़। कहते हैं भाई ये शरीर को लेके कितना सजाएगा तू। कुत्ता और गीदड़ कह रहे हैं आखिर में हमने ही तो खाना है तेरे को, तू हमारा खाना है, कहां भाग रहा है। शुरा गिरद्रायो किम आत्मनाम किम सुहृदम इति यौवना वासते। किम आत्मनाम, कभी कभी हम सोचते हैं अरे हम आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं है, कभी कभी ऐसा भी सोच लेते हैं
किम आत्मानाम किम सुहृदम, हमारे पुराने दोस्त हमें सुहृद, हमारे दोस्त हमें याद करते हैं, अरे तू कॉलेज में हमारे साथ पढ़ा था, तू स्कूल में हमारे साथ था, अरे तू हमारे घर के पास रहता है, तू हमारा पुराना दोस्त है, तू हमारा है। स्वामिनो शुरागृद्रायो किम आत्मनाम किम सुहृदम इति यौवन वासते। कहते हैं एक व्यक्ति सोचता है, अरे मैं अपनी पितरों का हूं, या मैं अपनी पत्नी का हूं, या मैं आत्मा हूं, या मैं कुत्ते और गधे का खाने के लायक हूं, या मैं अग्नि का हूं, आग खा जाएगी मुझे, मैं किसका हूं। इति यौवना वासते। एक व्यक्ति सोचता नहीं है एक अपने स्थिर बुद्धि से मैं हूं किसका। आखिर में तो हम किसी के भी नहीं, अकेले आए थे, अकेले जाना था, ये बात सब जानते हैं, लेकिन जब तक संत लोग हमें नहीं समझाएंगे हम इसको एक थ्योरिटिकल एक ज्ञान के रूप में, अरे हमें पता है, अरे हमें पता नहीं है भाई। अगर पता होता तो हम इस संसार में सुबह से शाम तक ऐसे ही नहीं लिप्त रहते। तस्मिन कलेवर अमेद्यये तुच्छ निष्ठे विषयाजेत। इस तरह से एक व्यक्ति तस्मिन कलेवर, कलेवर मतलब ये शरीर, तस्मिन कलेवर अमेद्यये तुच्छ निष्ठे, याद रखो जो हमारी इस वक्त स्थिति है ये हमें नीचे की तरफ ले जा रही है, विषयाजेत, और ये विष जहर के सागर में हमें डबोती जा रही है। अहो सुभद्रम सुनासम सुस्मितम सुमुखम स्त्रियाः। कहते हैं इस बीच में एक व्यक्ति इतने सारे व्यक्तियों से, पितरों से, पत्नी से, बच्चों से, अपने पुराने दोस्तों से, सबसे घिरा हुआ व्यक्ति अपनी बुद्धि स्थिर नहीं करता, तो अचानक उसके आगे एक सुंदर स्त्री आ जाती है। कहने का मतलब है कि सुंदर स्त्री के सामने एक शक्तिशाली पुरुष आ जाता है। और क्या है, अहो सुभद्रम, स्त्री सोचती कितना शक्तिशाली और कितना अच्छा और ऊंचा व्यक्ति है, और पुरुष सोचता है अरे ये कितनी सुंदर स्त्री है। सुभद्रम, कितनी अच्छी घर की है। सुभद्रम सुनासम, इसका नाक इसके मुख पे बड़ा सुंदर सजा हुआ है। सुनासम सुमुखम, इसका मुखड़ा कितना अच्छा है। और सुस्मितम, जब ये हंसती है तो कितना सुंदर लगता है। इसमें वो भूल जाता है, स्त्री पुरुष को और पुरुष स्त्री को देख के भूल जाते हैं कि भाई हम हैं किसके। तो ये संसार की ये जो खिंचाव की जो मैथुनी दौड़ लगी हुई है, तो कहते हैं कि भाई एक व्यक्ति सब कुछ ही भूल जाता है। वो ये नहीं पता कि मैं कुत्ते का हूं, मेरे को गीदड़ खाएगा, या मुझे पितृ बुला रहे हैं, मेरे को यज्ञ करना है, मैं किस पत्नी का हूं, सब भूल जाता है। जैसे ही एक शक्तिशाली पुरुष और अच्छा दिखने वाला पुरुष, चौड़ी छाती, तो स्त्री भूल जाती है सब कुछ और पुरुष देख के भूल जाता है सब कुछ। कहते हैं कि ये भगवान की माया है, इसमें स्त्री पुरुष के खिंचाव में, अर्थात ये जो सूक्ष्म रूप से मैथुन चलता है वो सब कुछ भुला देता है। तो यहाँ पे हमने आज इस बात को समझा कि ये जो 6 वेग के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, इसके बारे में उपस्थ वेग अर्थात ये मैथुनी वेग भी हमारे संयम में होना चाहिए, जिसको हम भगवान की सेवा में लगा सकें। तो इसमें हमने एक बात और समझनी है। कहते हैं एक बार द्वारका में कृष्ण ने रुक्मिणी से मजाक किया। द्वारका में कृष्ण रहे और उन्होंने रुक्मिणी को कहा, देखो रुक्मिणी, तुम्हें तो बड़े बड़े राजा शिशुपाल और बड़े बड़े तुम्हारे भाई रुक्मी तुम्हारा विवाह बड़े बड़े राजाओं से करने चाहते थे, बड़े राजा तुम्हारा हाथ मांग रहे थे, कहाँ तुम इस के पल्ले पड़ गई। कृष्ण ने मजाक किया जैसे वो गोपियों के साथ मजाक करते थे। और कहाँ पे मैं ग्वाला, और यहाँ तक कि शिशुपाल कहता है इसके पिता का पता नहीं वसुदेव है या नंद बाबा है, ऐसे ऐसे बात करने लगे। रुक्मिणी, तुमने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुमने मुझसे विवाह कर लिया, देखो अब तुम कितनी दुखी हो। कृष्ण तो मजाक कर रहे थे, वहीं पे रुक्मिणी बेहोश हो गई। और जब रुक्मिणी होश में आई तो कृष्ण ने कहा, मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था। तो रुक्मिणी ने कहा कि प्रभु, आपने ये कहा, आप तो त्रिलोकीनाथ हैं, आप, उन्होंने कहा त्वक समश्रु रोम नख केश पिन नाम अंतरा। ये रुक्मिणी कह रही है कृष्ण को, त्वक समश्रु रोम नख केश पिन दाम अंतरा।
मांस अस्थि रक्त कृमि वित्त कफ पीत वासम जीवा शवम भजती कांत मतिर्विमूढ़ा यते पदाब्ज मकरंदम अजिग्रहति स्त्री। बहुत सुंदर रूप में उन्होंने कहा, त्वक मतलब त्वचा, त्वक समश्रु लंबी मूछ, बड़ी अच्छी दाढ़ी, चौड़ी छाती, त्वक समश्रु रोम, एक व्यक्ति आदमी के बाल जो स्त्री को अच्छे लगे, त्वक समश्रु रोम नख केश, बाल बड़े बड़े केश, पिंड दाम अंतराहा, ये बड़ा सुंदर बाहर का शरीर, अंदर क्या है, मांस, मांस है इसके अंदर, मांस अस्थि हड्डियां हैं, और कफ पीत वायु और गंदी हवा, और इसमें कीड़े और खून, इससे पिंडदाम मतलब ये जो डब्बा बना हुआ है ये मलमूत्र की थैली। हे प्रभु, चाहे बड़ा महाराजा है चाहे कुछ भी है, रोम नख केश पिंडदाम अंतराहा, मांस अस्थि रक्त कृमि वित्त कफ पीत वासम जीवा शवम, और जिस जीव ने शवम, इस शव को, शव मतलब मृतक शरीर, एक तरह से आत्मा और शरीर में तो अंतर है, शरीर तो मरा हुआ है, जब तक आत्मा है तभी तो शरीर चल रहा है। मेरी अगर आत्मा इस शरीर से निकल जाए तो ये शरीर बहुत जल्दी ही मिट्टी बन जाएगा, घर वाले इसको रखेंगे नहीं। तो कह रहे आत्मा, जो स्त्री जीवा शवम भजती कांत मतिर, जो स्त्री इस मलमूत्र के थैली को अपना पति मान के और उसको अपना रक्षक मानती है, जीवा शवम, ये तो मृतक शरीर है और हम अपने झूठे पति बना के उनको रक्षक मान रहे हैं जो स्त्री। तो कहती सच में ही ऐसी स्त्रियां पूरी अज्ञानता में हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक, हे प्रभु, तेरे चरणों की शरण नहीं ली, जिस चरण में ठंडक ही ठंडक है, जिस चरण में जन्म मृत्यु का बंधन नहीं आता। तो ये सच में ही अजय ग्रहती स्त्री, वो स्त्री सच में ही अज्ञानी है, उसको सच में ही अभी नहीं पता चला कि सच में ही असली पुरुष कौन है, असली पति कौन है। अर्थात हमारे एक कथा भी आती है कि स्त्री का मतलब जो भोग की जाती है और पुरुष का मतलब होता है जो भोगता है। तो अगर स्त्री के अंदर भोगने की वासना है तो उसको पुरुष ही कहेंगे। ऐसे ही हमारे इस संसार में पुरुष को भोक्ता कहा गया है। तो पुरुष ये नहीं कि जो पुरुष है, लेकिन स्त्री के अंदर भी जो भोग वासना है वो पुरुष ही बोला गया है, तो भोग वासना को पुरुष कहा गया है। असली पुरुष कौन है, असली भोक्ता कौन है? एक ही है, वो है कृष्ण। हमारी मीराबाई जब वृंदावन गई हैं तो कहा गया कि वो हमारे एक संत से, एक लीला है, संत से मिलने गई और उन संत ने जब मीराबाई राजस्थान से आई और वो वृंदावन में भजन करने गई, और उस जैसे हमने सुना है कि मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों ना कोय, मीराबाई ने उस संत को मिलने गई। तो संत से जब मिल रही, अंदर जा रही थी, तो वहाँ पे कुछ संत के कुछ सेवक थे, उन्होंने रोक दिया। तो मीराबाई ने कहा मैं तो संत से मिलने आई हूँ। तो उन द्वारपालों ने, जो संत के सेवक थे, उन्होंने कहा कि हमारे गुरुजी किसी स्त्री से नहीं मिलते, हमारे गुरुजी किसी स्त्री से नहीं मिलते, ये उन सेवकों ने कह दिया। अभी गुरुजी से पूछा भी नहीं, अर्थात ये बात सेवकों ने बाहर ही बाहर कर दी। तो जब मीराबाई ने कहा, कहते हैं भाई ये वृंदावन में दूसरा पुरुष कौन आ गया, क्योंकि स्त्रियां तो सारी ही हैं, ये दूसरा पुरुष वृंदावन में कौन आ गया? पुरुष तो एक ही है वृंदावन में, अर्थात भोक्ता एक ही है। वो कौन है? वो कृष्ण है। हम सब भोगी हैं, हम सब भोग किए जाने वाले हैं। हम झूठी पदवी बना के पुरुष का रोल करते हैं। पुरुष वो होता है जो भोगता है। हम क्या भोग सकते हैं? तो कहते हैं कि जब तक हम इस ज्ञान में नहीं आएंगे कि भोक्ताराम यज्ञ तपस्साम, मैं ही भोगता हूं,
सारे यज्ञों का भोक्ता मैं ही हूं। भगवान ने भगवद गीता में कहा, भोक्ता राम यज्ञ तपस्याम सर्वलोका महेश्वरम, सारे लोकों का मालिक भी मैं ही हूं। सुहृदय सर्वभूता नाम, और सबका सबसे अच्छा दोस्त भी मैं ही हूं। ज्ञात्वा माम शांति मृच्छसी, जब तक हम इस मन के इस भाव में नहीं आएंगे कि भोक्ता एक ही है, वही असली पति है, वही असली रक्षक है और वो कृष्ण है। पहला, अगर हम अपनी भोग की वासना रखेंगे हम दुखी हो जाएंगे। तो कहते हैं कि पहला भगवान भोक्ता है, दूसरा भगवान ही सब संसार का मालिक है, और तीसरा भगवान ही सबसे अच्छा आपका दोस्त है। तो जब हम इन तीन चीजों को पहचान लेंगे, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छसी, तभी हमें, अगर हम इस ज्ञान में रहेंगे तो ही हमें शांति हो सकती है, वरना इस संसार में हमें शांति नहीं मिलेगी। अर्थात अगर हम भोगी बन गए, अर्थात हमने पुरुषत्व मतलब भोक्ता का ये भाव रखा, हम दुखी रहेंगे। आज हमारे दुखों का यही कारण है। अब मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। वो कथा ऐसी थी, समय की कमी के कारण हम इस कथा को नहीं ले पाएंगे, लेकिन एक छोटी कथा है। हम फिर कभी मौका मिला तो अगले कार्यक्रम में इस कथा को लेंगे। उस कथा का नाम लिक्विड ब्यूटी के नाम से है। स्वामी प्रभुपाद ने 1958 में बैक टू गॉडहेड मैगजीन में 20 नवंबर 1958 में करी। हमने अभी कोई 10 साल पहले इस कथा को पढ़ा था। बड़ी सुंदर कथा थी, और उसमें भी इसी भाव को व्यक्त किया गया कि एक व्यक्ति इस संसार में इन वेगों को किस तरह बस में करे। ये 6 वेग हैं हमारे, जो जब तक एक व्यक्ति इन वेगों को अपने बस में, संयम में नहीं करेगा, वो आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। चाहे वो 1000 कह दे कि मैं आगे बढ़ गया हूं, जब तक ये 6 वेग हमारे संयम में नहीं आएंगे, हम जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। हम ये नहीं पहचानेंगे आत्मा कौन है या शरीर कौन है। आप अगर सच में ही आज से ही शुरू करना चाहते हैं तो इस बात को शुरू कर लीजिए कि सबसे पहले घर में बैठे बैठे, उठते बैठते, खाते पीते सोते, ये जो महामंत्र है इसको करते रहिए। यही आपको बुद्धि देगा और यही आपको क्या करेगा, ऐसे संत से मिलवा देगा जो आपको इस मार्ग में आगे ले जाएगा। समय सबके पास कम है, याद रखिए। आज जो स्थिति है 20 साल पहले नहीं थी, आज जो स्थिति है 20 साल बाद नहीं होगी। इसीलिए आप ये बात समझ लीजिए कि जहां भी हैं हरे कृष्ण महामंत्र करते रहिए। मेरे साथ दोबारा दोहराइए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। मनेर आनंदे ओ भाई बोलो हरि बोल। जनमे जनमे सुखे